डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। गांव में डर का माहौल और भी बढ़ गया। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते और लाल जंगल की ओर देखने से भी बचते। मगर कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के जानवर अचानक गायब होने लगे और कई बार सुबह उनके खून से सने अवशेष मिलते। लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि वह शैतानी जानवर जंगल से बाहर निकल आया है। बुजुर्ग कहते, ये जंगल का साया है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा। भाग सिंह वीर सिंह की चुनौती। गांव में एक शिकारी था, वीर सिंह। वह डरता नहीं था और उसने ठान लिया कि वह इस जानवर का सामना करेगा। उसने अपनी बंदूक उठाई और लाल जंगल की ओर बढ़ गया। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा। वीर सिंह ने जंगल में कदम रखा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। अचानक उसे एक झाड़ी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वही लाल आंखें। वह बंदूक तान ही रहा था कि एक झटके में वह जानवर उसकी ओर झपटा। वीर सिंह ने फायर किया, मगर जानवर इतनी तेजी से इधर उधर हो रहा था कि गोली खाली चली गई। भाग सेड, काला सच जानवर ने वीर सिंह को घेर लिया। अब उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरी पीड़ा भी थी। वीर सिंह ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस जानवर का चेहरा मानवीय था, जैसे किसी शाप के कारण उसे यह रूप मिला हो। तभी जंगल में एक बूढ़े साधु की आवाज गूंजी, इसे खत्म मत कर, यह इंसान था। लाल जंगल का अभिशाप इसे भटका रहा है। साधु ने बताया कि कई वर्षों पहले एक लालच से भरा शिकारी जंगल की आत्माओं का अपमान कर बैठा था। उसकी आत्मा इस जानवर के रूप में फंस गई थी। भागवत, मुक्ति या मौत। साधु ने कहा, अगर कोई सच्चे दिल से इसे माफ कर दे और जंगल से क्षमा मांगे तभी यह मुक्त होगा। वीर सिंह ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर जंगल से क्षमा मांगी। धीरे धीरे जानवर की चीखें दर्द में बदल गई और उसकी लाल आंखों की जगह आंसू आ गए। कुछ पलों में वह जानवर गायब हो गया और वहां एक इंसान का कंकाल पड़ा था। लाल जंगल में अब फिर कभी वैसी दहशत नहीं हुई, मगर गांव वालों ने यह सीख लिया कि प्रकृति और आत्माओं का सम्मान करना जरूरी है। शैतानी जानवर की भयावह कहानी, भाग 9। नया खतरा। वीर सिंह और गांव वालों को लगा कि लाल जंगल का अभिशाप खत्म हो गया है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। कुछ महीनों बाद गांव के लोग फिर से अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। रात के अंधेरे में फिर से सरसराहट, पेड़ों पर गहरी खरोंचें और दूर से आती भयावह गुर्राहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य साया हर किसी पर नजर रखे हुए है। वीर सिंह को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने उस शैतानी शक्ति की सिर्फ एक परत हटाई थी। असली खतरा अभी भी जीवित था, जंगल का असली रहस्य। वीर सिंह ने गांव के बुजुर्ग साधु से मदद मांगी। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाल जंगल की जड़ें बहुत पुरानी हैं। इस जंगल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां सदियों पुरानी आत्माएं बंद हैं। जब तक वे आत्माएं मुक्त नहीं होती, यह भय खत्म नहीं होगा। वीर सिंह ने कुछ युवाओं को साथ लिया और उस गुप्त सुरंग की खोज में निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच जमीन में एक दरार दिखाई दी। वह दरार सुरंग का द्वार थी। भाग्य, सुरंग की भयावह गहराई। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था और हवा में सरांद भरी हुई थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें भूतिया आकृतियां इंसानों का शिकार कर रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक सुरंग के भीतर एक भयंकर चीख गूंज उठी। एक घनी परछाई उनके सामने आकार लेने लगी। वह वही शैतानी शक्ति थी जिसने पहले रामू और हरीश का शिकार किया था। अंतिम लड़ाई। वीर सिंह और उसके साथियों ने हिम्मत जुटाई और साधु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। परछाई जोर जोर से चीखने लगी, मानो मंत्र उसके लिए असहनीय हो। सुरंग के अंदर की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर गिरने लगे। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और वह परछाई हवा में विलीन हो गई। सुरंग की दीवारें गिरने लगीं। वीर सिन्हा और उसके साथी जैसे तैसे बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, सुरंग का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया।
लाल जंगल की खून भरी लालिमा धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह एक शांत हरा भरा जंगल उभर आया। भाग शांति की वापसी। गांव में अब फिर से शांति लौट आई। लोगों ने वीर सिंह को धन्यवाद दिया और लाल जंगल को एक पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगे। मगर वीर सिंह जानता था कि प्रकृति के संतुलन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंसान लालच में अंधा हो गया तो लाल जंगल का शैतान फिर से लौट सकता है। शैतानी जानवर की भयावह कहानी भाग 4। एक नई शुरुआत। लाल जंगल के अंदर जो कुछ हुआ था उसे लेकर अब गांव में कोई नहीं बोलता था। वीर सिंह और बाकी लोग गांव के लोगों को यह बता चुके थे कि जंगल अब शांत है और कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक साल के बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को फिर से हैरान कर दिया। खौफनाक आवाजें। एक रात जब चांद पूरे आकाश में चमक रहा था, अचानक गांव के बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें पहले से अलग थीं, जैसे कोई भारी कदमों से दौड़ रहा हो। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए और कुछ ने वीर सिंह से मदद मांगी। वीर सिंह और कुछ निडर लोग जंगल की ओर गए, लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा वह उनके लिए कल्पना से परे था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी, जो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक राक्षस से मिलती जुलती थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी और उसके शरीर पर हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वह पुनर्जीवित हो चुका हो। भाग साफ शैतान का पुनः अवतार। वीर सिंह ने इसे देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ वही शैतानी जानवर नहीं है, बल्कि वह ताकत अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। यह दरअसल उस पुराने शिकारी की आत्मा थी जो जंगल के अंदर शापित हो गई थी। इस बार उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। वह अब अपने असली रूप में था, एक शैतान जो हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार था। तुमने मुझे छोड़ दिया था वीर सिंह, लेकिन अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, वह शैतान चीखा। अंत की ओर वीर सिन्हा और बाकी लोग बिना समय गंवाए जंगल से बाहर भागने लगे। यह एक अंतिम संघर्ष का समय था। वीर सिन्हा ने अपने पुराने जान को याद किया और साधु द्वारा सिखाए गए मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे शैतानी ताकत को कमजोर करने के लिए उसे प्रकट करना पड़ा। लेकिन शैतान ने जब यह महसूस किया कि उसका अंत नजदीक है, तो उसने पूरी ताकत से हमला किया। जंगल में हलचल मच गई, पेड़ उखड़ने लगे और आकाश भी घना हो गया। वीर सिंह ने अपना शौर्य दिखाया और अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी। मंत्रों और शक्तियों का मिलाजुला असर हुआ और शैतान को एक भयंकर चीख के साथ फिर से उसका शापित रूप में वापस भेज दिया गया। भाग शांति की वापसी। जैसे ही शैतान का अंत हुआ, जंगल की हवा हल्की हो गई और आसमान साफ हो गया। वीर सिंह पूरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब लाल जंगल की आत्माएं शांति में हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई। वीर सिंह ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक लिया, प्रकृति और आत्माओं के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद उन्होंने अपना जीवन साधु के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, ताकि ऐसी कोई शैतानी ताकत फिर से कभी न उठे। लाल जंगल अब एक सुरक्षित और पवित्र स्थान बन चुका था, और इस खौफनाक यात्रा को लोग सिर्फ एक भयावह किंवदंती के रूप में याद करते हैं। शैतानी जानवर की भयावह कहानी। एक नई चुप वीर सिन्हा के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। लोग अब लाल जंगल के पास से भी गुजरते समय कोई डर महसूस नहीं करते थे। मगर एक साल बाद जंगल के आसपास कुछ और असामान्य घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में रात के वक्त अजीब सी हलचल होती है, जैसे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज। गांव के कुछ बच्चे जो रात को पास के इलाके में खेलते थे, उन्होंने पेड़ों के बीच एक कटी फटी आकृति देखी थी। ये घटनाएं अब उस पुराने डर को फिर से जागृत करने लगी थी। भाग उसी जंगल में एक नई शक्ति। साधु जो अब गांव में ही रह रहे थे ने सबको चेतावनी दी कि जो कुछ हुआ था वह अंत नहीं था। उन्होंने बताया कि शैतान की आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसे एक बार फिर से जीवित किया जा सकता है अगर कोई और गलती से जंगल में उसकी शक्ति को जागृत कर दे। लाल जंगल में जो हुआ था वह सिर्फ एक अध्याय था। यह जंगल खुद में एक शक्ति है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, साधु ने गंभीरता से कहा। यह शक्ति एक खजाने की तरह है जो हमेशा तलाशे जाने के लिए तैयार रहती है। लाल जंगल के खजाने का रहस्य। एक दिन कुछ जिज्ञासु युवक जिन्होंने गांव में लाल जंगल की किंवदंती सुनी थी, जंगल के अंदर एक गहरी गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वे सोचते थे कि शायद इस गुफा में कोई खजाना छुपा हो। जब वे गुफा में पहुंचे तो वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
हवा में एक भारी दबाव था और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गुफा के अंदर से खौफनाक आवाजें आने लगीं। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और शैतानी रेखाएं ये साबित कर रही थीं कि यह जगह कभी इंसान नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत के वास के लिए बनाई गई थी। भागवत सीडी, खजाना या शाप। कुछ देर बाद इन युवकों में से एक ने गुफा के भीतर एक बड़ा बक्सा देखा। वह बक्सा एक अजीब सी चमक के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने बक्से को खोला, वहां से एक तेज रोशनी निकली और सारा वातावरण गर्म हो गया। वे युवक बुरी तरह डर गए और बक्से को बंद कर पीछे हटने लगे, लेकिन वह रोशनी अब उन्हें पीछा कर रही थी। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक विशाल शैतानी आकार गुफा से बाहर निकलने लगा। यह वही प्राचीन शैतान था जो किसी के द्वारा फिर से जगाया गया था। एक अंतिम बलिदान साधु को इस सब की खबर लग चुकी थी। वह वीर सिंह के पास पहुंचे और उसे समझाया कि इस बार उस शैतानी आत्मा को स्थायी रूप से बंद करने के लिए उसे गुफा के अंदर जाकर खुद का बलिदान देना होगा। शैतान का वजूद केवल उसी स्थिति में खत्म हो सकता था जब कोई अपने जीवन की आहुति दे। वीर सिंह ने एक बार फिर से अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गुफा में लौटकर शैतान का सामना किया। इस बार वह पूरी तरह तैयार था और उसने शैतान से युद्ध करते हुए वह मंत्र उच्चारण किया जो उसे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। जैसे ही उसने शैतान को पूरी ताकत से घेरा, गुफा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और शैतानी ताकत का अंत हो गया। भाग शांति की स्थायी वापसी। वीर सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शैतान की आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो गई थी और लाल जंगल का खतरा अब खत्म हो चुका था। गुफा के भीतर से निकली रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो गई और जंगल फिर से शांति से भर गया। गांव में शांति लौटी और लोग वीर सिंह को हमेशा याद करते रहे। उन्होंने यह भी समझा कि कुछ ताकतों से खेलने का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। लाल जंगल की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे लोग अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते थे, ताकि वे कभी न भूले कि जंगल में क्या हुआ था और क्यों एक नई चुप ने वहां स्थायी शांति स्थापित की। शैतानी जानवर की भयावह कहानी भाग वस्तु में। एक नई चेतावनी। वीर सिंह के बलिदान के बाद गांव में एक लंबे समय तक शांति बनी रही। लोग अब पुराने डर को भूलने लगे थे और लाल जंगल के आसपास आने जाने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद कुछ अजीब घटनाएं फिर से घटीं जो सबको चौंका देने वाली थीं। गांव में रहने वाले एक नवयुवक ने, जो शिकार के शौकीन था, लाल जंगल के पास एक विचित्र वस्तु देखी। ये एक पुरानी धूसर हुई पुस्तक थी जो पेड़ के नीचे दबी हुई मिली। उस पुस्तक में दर्ज शब्द व भाषा थी जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही युवक ने उस पुस्तक को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह जंगल में कुछ गलत कर रहा था। भाग पुस्तक का रहस्य। युवक ने पुस्तक को खोला और उसमें मौजूद चिन्हों और संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक काली हवा ने उसे घेर लिया और अंधेरे में एक गहरी, खौफनाक हंसी गूंज उठी। वह पुस्तक शैतानी शक्ति से जुड़ी हुई थी और इस बार उसने युवक को अपना शिकार बना लिया था। जैसे ही वह युवक जंगल से बाहर भागने की कोशिश करता है, उसे महसूस हुआ कि जंगल की जड़ें और पेड़ उसे रोकने के लिए तैयार थे। हर कदम में वह और अधिक फंसता गया, जैसे जंगल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। भाग दे। जंगल का शाप फिर से जागा। गांव वालों को जब युवक के गायब होने की खबर मिली तो उन्हें समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा था। वे सभी फिर से पुराने साधु के पास गए, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि शैतानी पुस्तक अभी भी जंगल में मौजूद है और इसका असर कभी भी वापस लौट सकता है। यह किताब नहीं केवल एक शैतान का प्रतीक है, साधु ने बताया। यह उन आत्माओं की भी एक कुंजी है जो कभी न खत्म होने वाले शाप में फंसी हुई हैं। उन्होंने फिर बताया कि अगर इस पुस्तक को नष्ट नहीं किया गया तो यह शैतान और उसके अनुयायियों को फिर से बुला सकता है। भाग वो स्लाइड। नष्ट करने का समय। वीर सिंह के बलिदान के बाद अब एक बार फिर वही जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर आ पड़ी थी। एक युवक, नाम था अर्जुन, जो वीर का प्रिय शिष्य था, उसने ये ठान लिया कि वह इस पुस्तक को नष्ट करेगा। अर्जुन ने साधु की सलाह ली और एक प्राचीन मंत्र ढूंढ निकाला जो इस किताब को शाप मुक्त कर सकता था। अर्जुन ने जंगल में फिर से कदम रखा और वहां उस पुस्तक को ढूंढने का निश्चय किया। उसे यह महसूस हो रहा था कि इस बार उसका सामना सिर्फ एक शैतान से नहीं, बल्कि पुराने जंगल की आत्माओं से भी होगा। भाग पुस्तक की अंतिम लड़ाई। अर्जुन जंगल में गहरी रात को पुस्तक तक पहुंचा। जैसे ही उसने पुस्तक को हाथ में लिया,
वही काली हवा और घनी अंधेरी शक्तियां फिर से उसे घेरने लगीं। अर्जुन ने डर को दरकिनार करते हुए वह मंत्र उच्चारित किया जो उसने साधु से सीखा था। साथ ही उसने जंगल के केंद्र में जाकर पुस्तक को आग में जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग ने पुस्तक को पकड़ा, एक भयंकर विस्फोट हुआ और जंगल के आसपास सब कुछ जल उठा। उस आग की लपटों में शैतान और उसकी आत्माएं चिल्लाते हुए नष्ट हो गईं। शांति की स्थायी वापसी। आखिरकार अर्जुन ने वह शैतानी पुस्तक पूरी तरह से नष्ट कर दी। जैसे ही वह पुस्तक जलकर राख हो गई, जंगल की हवा हल्की हो गई और आसमान साफ हो गया। अब किसी भी शैतानी शक्ति का अस्तित्व खत्म हो चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट आई और गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन की वीरता और बलिदान को सभी ने सराहा और वह वीर सिंह के समान ही गांव का हीरो बन गया। ये घटनाएं अब केवल एक कहानी बनकर रह गई जो अगली पीढ़ी को सुनाई जाती थी, ताकि वे कभी न भूले कि लाल जंगल में क्या हुआ था और क्यों इसने शांति की स्थायी वापसी पाई। कहानी का अंत। लाल जंगल अब एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान बन चुका था और उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई जो ये सिखाती थी कि इंसान को हमेशा प्रकृति और आत्माओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए। शैतानी जानवर की भयावह कहानी। एक नया रहस्य। लाल जंगल के भीतर जो कुछ हुआ था वह अब एक इतिहास बन चुका था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि एक और रहस्य गहरे जंगल में दफन था जो अभी तक सामने नहीं आया था। अर्जुन की वीरता के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद कुछ और अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के कुछ लोग जो जंगल के पास रहते थे, अब रात के समय अजीब सी आवाजें सुनने लगे थे। कभी कभी पेड़ों में हलचल होती और आकाश में असामान्य रोशनी भी देखी जाती। कुछ लोग कहते थे कि ये उन आत्माओं का संकेत है जिन्होंने शैतान को हराने के बाद भी जंगल में अपनी उपस्थिति बनाए रखी थी। भाग शांति की परतें। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये घटनाएं उस प्राचीन शाप का हिस्सा हो सकती हैं जो अब भी जंगल के भीतर एक और शक्ति को जिंदा रखे हुए था। अर्जुन ने फिर से जंगल में जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वे जानते थे कि केवल बहादुरी से ही इस बार रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। अर्जुन और उसके साथियों ने जंगल में गहरी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे वे उस स्थान तक पहुंचे जहां पहले शैतान की आत्मा और शक्ति ने उनका साम्राज्य स्थापित किया था। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सी रेखाएं और चित्र बने हुए थे जो बहुत पुराने प्रतीकों को दर्शाते थे। एक प्राचीन अभिशाप। वहां उन्हें एक और गुफा का रास्ता मिला जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन और उसके साथियों ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान किसी और दौर का है। यह गुफा किसी अन्य समय से जुड़ी हुई थी और उसमें प्राचीन शैतानी बलों का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। गुफा के भीतर एक विशाल पत्थर पर उकेरे गए थे वे ही पुराने प्रतीक और अनजानी भाषा जो शैतान की शक्ति से जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक नया अभिशाप था जिसे शैतान ने पहले ही जंगल में छोड़ दिया था। रहस्य का समाधान। अर्जुन और उसके साथियों गुफा के अंदर एक पुराने पुस्तकालय का पता लगाया जिसमें वो सभी लिखायां थीं जो शैतान और उसके अनुयायियों के बारे में थीं। इन किताबों में यह भी लिखा था कि शैतान को हराने के बाद भी उसकी शक्ति कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह शक्ति किसी और रूप में हमेशा जीवित रहती है और अगर यह सही समय पर नहीं रोकी जाती तो वह फिर से उभर सकती है। अर्जुन ने उन किताबों से एक मंत्र ढूंढा जो शैतानी ताकत को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता था, लेकिन उसे इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता थी। वह स्थान जंगल के दिल में स्थित था जहां पहले शैतान का साम्राज्य था। अंतिम रक्षक। अर्जुन और उसके साथियों ने वह मंत्र उच्चारण किया और जंगल के दिल में एक तेज प्रकाश फूटा। वह शक्ति जो वर्षों से वहां दबी हुई थी अब अपने असली रूप में सामने आ रही थी। अर्जुन ने शैतानी शक्ति को हराने के लिए पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने ये किया, जंगल के अंदर अजीब सी हलचल मच गई और शैतानी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंत में जंगल में जो खौफनाक छाया फैल रही थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। अर्जुन और उसके साथियों ने महसूस किया कि वे अब अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए थे और शैतान का अंतिम रूप समाप्त हो गया था। शांति का समय। अब लाल जंगल पूरी तरह से शांति से भर चुका था। जंगल के सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं
और उसका शाप समाप्त हो चुका था। अर्जुन और उसके साथी गांव लौटे और गांव वाले अब पूरी तरह से संतुष्ट थे कि लाल जंगल अब एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बन चुका था। गांव वालों ने अर्जुन और उसके साथियों का स्वागत किया और उन्हें शांति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। अब यह कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि एक सिखावन बन चुकी थी। कभी भी किसी ताकत से खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। लाल जंगल की कहानी अब एक स्थायी शांति के रूप में याद रखी जाती है और गांव वाले उसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे, ताकि वे भी उस शक्ति और खतरे से अवगत रह सकें जो कभी जंगल में समाई थी। जानवर की भयावह कहानी, भाग थोसित्ज़ाग। नया आकाश लाल जंगल में जो शांति आई थी वह स्थायी प्रतीत होती थी, लेकिन कभी कभी कुछ रहस्यमयी घटनाएं फिर से इस शांति को चुनौती देने की कोशिश करती थीं। अर्जुन और उसके साथियों ने यह समझ लिया था कि यह जंगल केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो हर समय अपनी ताकतों के साथ खेलता रहता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब सी दहशत फैली। एक और नया डर सबको घेरने लगा था। लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय आकाश में अजीब सी लकीरें देखी थी, और कुछ लोग तो ये तक दावा करने लगे थे कि उन्होंने जंगल के पास से गुजरते वक्त किसी अजीब सी आवाज सुनी थी जो शैतानी ताकतों की फिर से वापसी का संकेत थी। भाग थोसित्ज़ाग, एक नई चुनौती। अर्जुन, जो अब गांव का एक प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था, इन सभी घटनाओं से वाकिफ हो चुका था। उसने सोचा कि शायद ये वही पुरानी ताकत है जो फिर से उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार उसे रोकने का तरीका बदल चुका था। अर्जुन ने साधु से एक बार फिर संपर्क किया ताकि वह उस रहस्य का समाधान ढूंढ सके जो अब तक न सुलझा था। साधु ने उसे बताया कि यह शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि जंगल की शक्ति और उसका प्रभाव इतनी गहरी और पुरानी थी कि वह समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। यह जंगल एक आत्मा की तरह है, साधु ने कहा। जब तक इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखते, यह जंगल अपनी चेतावनी देता रहेगा। जंगल की चेतावनी। अर्जुन और कुछ गांव वाले फिर से जंगल की ओर निकले, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ थे। वे जानते थे कि जंगल में अब कोई सामान्य खतरा नहीं है, बल्कि वह एक शैतानी शक्ति का एक जीवित रूप हो सकता है जो किसी समय वापस आ सकता है। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो वे महसूस करने लगे कि जैसे कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। अंधेरे में अचानक एक तेज आंधी आई और पेड़ों के पत्ते उड़ने लगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने साथियों से कहा, हम जानते हैं कि यह जंगल अपनी चेतावनी दे रहा है। हम इसका सामना करेंगे, लेकिन हमें इसे खत्म करने के लिए एक और आखिरी कदम उठाना होगा। भाग जैश। जंगल के भीतर की गुफा में, जहां पहले शैतान की शक्ति को खत्म किया गया था, अर्जुन ने एक और पुरानी रेखा देखी। यह रेखा पहले नहीं थी और यह किसी नई शक्ति का प्रतीक थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और समझा कि यह रेखा एक नया चक्र खोलने का संकेत थी। एक ऐसा चक्र जिसे केवल एक विशेष व्यक्ति ही खोल सकता था। साधु ने अर्जुन को बताया था कि अगर किसी ने इस चक्र को खोला तो वह जंगल की गहरी शक्ति को पूरी तरह से समझ सकेगा और उसे नियंत्रित कर सकेगा। अर्जुन ने गुफा के अंदर उन रेखाओं को ध्यान से समझते हुए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। जंगल की आत्मा का समापन। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पूरा किया, गुफा में एक तेज रोशनी हुई और जंगल के भीतर की सभी शक्तियां एक साथ एकत्रित हो गईं। अर्जुन को महसूस हुआ कि अब जंगल की आत्मा पूरी तरह से शांत हो रही थी। यह आत्मा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि इंसान अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और उनके दिल में अब अच्छे इरादे हैं। जंगल की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो गई और अर्जुन ने महसूस किया कि अब यह जंगल सिर्फ एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित स्थान बन चुका था। अब कोई शैतानी ताकत या डर इस जंगल में नहीं था। यह जगह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। भाग और अध्याय। अर्जुन और उसके साथियों ने जंगल से बाहर आकर गांव वालों को बताया कि जंगल की शक्तियां अब पूरी तरह से शांत हो गई हैं। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और लोग अब इस जंगल को एक पवित्र स्थल मानने लगे। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि कभी-कभी अंधेरे से उबरने के लिए हमें अपनी सारी शक्ति और समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यह जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक नई आशा का प्रतीक बन चुका था। गांव वाले अर्जुन की वीरता और जान की सराहना करते रहे, और वह अब अपनी पूरी जिंदगी शांति और जान की खोज में बिताने का निर्णय लेते हैं।
कहानी का अंत। लाल जंगल अब एक स्थायी शांति की ओर बढ़ चुका था और उसकी कहानी एक नई शुरुआत की प्रतीक बन गई, जो ये सिखाती थी कि किसी भी शक्ति को समझने और नियंत्रित करने के लिए आत्मा की शुद्धता और साहस की आवश्यकता होती है। कहानी जानवर की भयावह कहानी, पुनर्जन्म की संभावना। लाल जंगल में आई शांति अब गांव वालों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अर्जुन को हमेशा एक सवाल परेशान करता रहा। क्या यह शांति स्थायी है? क्या जंगल की शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं, या फिर कभी न कभी वे वापस लौट सकती थी? एक दिन अर्जुन ने फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ जांच करना था कि क्या जंगल वास्तव में शांति में है या उसकी गहरी रूहें अब भी कोई रहस्य छुपाए हुए हैं। भाग बॉसिथिए। गहरे अंधेरे में अर्जुन और उसके कुछ साथी एक बार फिर जंगल में प्रवेश करते हैं। वे जानते थे कि अब जंगल में पहले जैसा खतरा नहीं है, लेकिन अर्जुन की आंतरिक भावना उसे यह बताती थी कि कुछ अधूरा रह सकता है। जंगल के भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पेड़ और पौधे स्वस्थ और हरे भरे थे और वातावरण में कोई डर नहीं था। लेकिन अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ भारी और ठंडा सा हवा में चल रहा था। ऐसा लगा जैसे जंगल ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया हो। भाग एक छिपा हुआ कक्ष। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर सी इमारत थी, जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह इमारत काफी खस्ता हालत में थी, लेकिन इसके अंदर का माहौल कुछ रहस्यमयी था। अर्जुन और उसके साथियों ने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य इमारत नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन मंदिर था जो शैतान की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर में दीवारों पर अजीब से प्रतीक और शैतानी आरेख बने हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि उन प्रतीकों में एक खास चिन्ह था जो पहले उसने देखा था। वह वही चिन्ह था जिसे शैतान की आत्मा के समय देखा गया था। इस बार यह प्रतीक और ज्यादा खतरनाक और जीवित प्रतीत हो रहा था। अर्जुन और उसके साथियों ने महसूस किया कि यह मंदिर शायद जंगल की शक्ति का अंतिम कनेक्शन था। अगर इस मंदिर में कोई और गलत कदम उठाया जाता तो जंगल की पुरानी शक्तियां फिर से जाग सकती थीं। अर्जुन ने उस चिन्ह को पहचान लिया और समझा यह एक प्रकार की संजीवनी शक्ति है जो कभी भी जाग सकती है अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। अर्जुन ने अपने साथियों को आगाह किया कि उन्हें मंदिर से जल्द बाहर निकलना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने देखा कि यह वही शैतानी शक्ति थी जो फिर से जागने की कोशिश कर रही थी। भाग अंतिम सामना। अर्जुन और उसके साथी मंदिर के अंदर एक दूसरे से घिरे हुए थे। शैतानी शक्तियां अब पूरी तरह से अपने असली रूप में उभर आई थीं। अर्जुन ने पहले की तरह ही एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया जो उसने जंगल की पहली यात्रा के दौरान सीखा था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर से अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से उस मंत्र को दोहराया और धीरे धीरे शैतानी शक्तियां वापस लौटने लगीं। मंदिर में एक तेज लहर दौड़ी और शैतानी ऊर्जा को फिर से शांति में बदल दिया गया। जंगल का सच्चा अंत। अर्जुन और उसके साथी अब मंदिर से बाहर निकल आए और महसूस किया कि जंगल की पुरानी शक्तियां अब स्थायी रूप से समाप्त हो चुकी थीं। यह जंगल अब एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थल था। अर्जुन ने यह तय किया कि इस बार उसने केवल शैतान को नहीं, बल्कि उसकी पूरी शक्ति को खत्म कर दिया था जो कभी इस जंगल में पनपने की कोशिश करती थी। गांव लौटने पर अर्जुन ने सबको यह बताया कि जंगल का असली खतरा अब समाप्त हो चुका था और यह जगह अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसने यह भी चेतावनी दी कि कभी भी किसी शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने से पहले उसकी सच्चाई और इतिहास को समझना चाहिए। लाल जंगल अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुका था। यह जगह अब न केवल शांतिपूर्ण थी, बल्कि एक स्थायी रूप से सुरक्षित और पवित्र स्थल बन चुकी थी। अर्जुन और उसके साथियों की वीरता और समझ ने यह सिद्ध कर दिया कि हर शैतानी ताकत को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है यदि हमारी नीयत शुद्ध हो और हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना करें।